आज हम करेंगे टॉप एक्सेस स्किल्स फॉर जॉब इंटरव्यूज 2025 अपडेटेड। तो यहाँ पे मुझे बेसिकली दो एम्प्लॉय डेटा दे रखे हैं, 2024 का, और दूसरा डेटा है वो 2025 का दे रखा है। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी है ना, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे कुछ एम्प्लॉय जो है वो वर्क कर रहे हैं, यानी कर रहे थे, और यहाँ पे मुझे 2025 दे रखे हैं, सेम एम्प्लॉय आईडी पे सेम एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि 2024 में ना कुछ एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने काम करना छोड़ दिया है, यानी वो काम करते थे पर उनके रिप्लेसमेंट पे कोई और काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि अच्छा ये बताओ कि ये जो दोनों डेटा दे रखे हैं ना, मुझे वो लोग यहाँ पे हाईलाइट करके दो जो काम करना छोड़ दिए हैं, जो काम करके छोड़ दिए हैं और उनकी जगह पे कोई और वर्कर यहाँ पे काम कर रहा है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो इसको। तो सबसे पहले तो मैं एम्प्लॉय जो नेम वाला डेटा है इसको मैं सिलेक्ट करूंगी, किससे, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से, और कंट्रोल को साथ में प्रेस करते हुए मैं नेम वाले को, दूसरे डेटा को भी सिलेक्ट कर लूंगी, और यहाँ पे प्रेस करूंगी कंट्रोल जी को, और यहाँ पे मैं रो डिफरेंस पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर ओके करूंगी। तो मेरे पास वो डेटा हाईलाइट हो जाएगा, यानी वो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा जो एम्प्लॉय काम करना छोड़ दिया है, अब उनके रिप्लेसमेंट पे कोई और वर्क कर रहा है। तो मेरे पास वो डेटा सिलेक्ट हो गया, और यहाँ पे जाके मैं इसको कलर कर देती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास निकल कर आ गया। तो कितना सिंपल था और कितना इजी ट्रिक था, और यहीं पे लोग स्टक हो जाते हैं, फिर एक एक करके वो देखते हैं, बहुत लंबा टाइम यहाँ पे खींच लेते हैं। दूसरी ट्रिक की बात करते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम दे रखे हैं जो कि किसमें दिख रहे हैं, मुझे प्रॉपर फॉर्म में दिख रहे हैं। अब मुझे ये बोला गया है कि ये जो प्रॉपर फॉर्म में दिख रहा है ना, इसको तुम कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करो, यानी पूरा मुझे कैपिटल में शो हो। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, नॉर्मली अपर फॉर्मूला का यूज करेंगे और यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। ड्रैग किया, अब इसको उठा के कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी किया, और यहाँ पे मैं इसको कर देती हूँ पेस्ट। अब पेस्ट करने पे क्या हो रहा है, यहाँ पर एरर फाउंड हो रहा है, यानी एरर आ रहा है। अब एरर क्यों आ रहा है, जब भी हम फॉर्मूले को कॉपी करते हैं या फिर उसको पेस्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, इसलिए यहाँ पर एरर शो हो गया। तो यहाँ पर स्मार्ट तरीका यूज करेंगे, लाइक मैंने लिखा जैसे गौरव, पहला टाइप कर दिया, सिलेक्ट किया, प्रेस करना है कंट्रोल ई को, और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ दोबारा, और इसको प्रेस करते कंट्रोल सी से, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। तो मेरे पास देखो सारा डेटा जो है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके बॉर्डर वाले पे जाएंगे, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इसको बॉर्डर में, ऑल बॉर्डर कर दिया इसको। ठीक है, तो कितना इजी ट्रिक था, और यहाँ पर लोग अपर फॉर्मूला का यूज करने लगते हैं। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट ट्रिक की। ठीक है, तो मेरे पास ये निकल कर आ चुका है डेटा कैपिटल लेटर में। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या है, एम्प्लॉय नेम है, एज है, डेजिग्नेशन है, अटेंडेंस है, बेसिक सैलरी है। अब यहाँ पे मुझे पता है क्या करना है, कॉलम एक्सचेंज करना है। काफी बार ऐसा होता है कि हम कोई डेटा बनाते हैं और हम उसको ना आगे पीछे कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे अटेंडेंस वाला रो का डेटा है, यानी सॉरी अटेंडेंस वाले कॉलम का डेटा है, मैं चाहती हूँ इसका ये जो है ना, ये वाला रो कॉलम का जो डेटा है वो मेरा एज के साइड में आए, एज वाले में ऑटोमेटिकली। तो मैं इसके लिए क्या करूंगी कि इसको नॉर्मली जो लोग होंगे वो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी नॉर्मली, और दूसरा यहाँ पे जाएंगे एज वाले को कंट्रोल एक्स करेंगे, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल बी, वापस इसको उठा के सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे इसको, और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करेंगे। तो ये तरीका जो है ना बहुत ज्यादा पुराना भी है और अनप्रोफेशनल भी हो चुका है। तो इसको करने का एक स्मार्ट तरीका है, वो ट्रिक मैं बताती हूँ यहाँ पे कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल जेड से मैं वापस लेकर आ जाती हूँ डेटा, यहाँ पे 32। अब मुझे जैसे यहाँ पर एज वाला कॉर्नर है यहाँ पे दे रखा, ठीक है, ये एज वाला कॉलम का जो डेटा है इसको उठा के मुझे एम्प्लॉय नेम के बगल में करना है, यानी बी वाले पोजीशन पे करना है, विदाउट किसी को भी छेड़े बिना। तो इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे करना है अल्ट के साथ शिफ्ट को प्रेस करना है, और यहाँ पे मैं इसको ले जाती हूँ डेजिग्नेशन के पास, जो आपको डार्क लाइन दिख रही है ना ग्रीन वाली, यहीं पे जाके हमें छोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो मेरा बी कॉलम में आ गया डेटा एज वाला, विदाउट हमने किसी को छेड़ा नहीं, और यहाँ पे हमारे पास डेटा आ गया सबका निकल के। अब अगर मैं अटेंडेंस वाला की देखूँ, इस कॉलम को भी प्रेस करेंगे अल्ट के साथ शिफ्ट को, और इसको मैं उठाऊंगी और इसको मैं कर देती हूँ डेजिग्नेशन के पास। तो मेरे पास कितने इजीली यहाँ पर मेरा डेटा एक्सचेंज हो चुका कॉलम में। नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं, यहाँ पर हमें दे रखा है एम्प्लॉय नेम का डेटा। यहाँ पे मुझे कुछ डेटा है जो कि फिल करना है, लेकिन यहाँ पे मुझे एम्प्लॉय आईडी दे रखी है, एम्प्लॉय नेम है, एज है, अटेंडेंस है, डेजिग्नेशन। मैं यहाँ पे जैसे नेम लिखती हूँ एम्प्लॉय नेम, तो मुझे क्या करना पड़ रहा है, बार बार जाके एम्प्लॉय आईडी में जाके इसको चेंज करना पड़ रहा है बार बार। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, मैंने जैसे यहाँ पे लिखा, मैंने लिखा प्रिया, ठीक है, अब यहाँ पे मैं गई दोबारा मैंने यहाँ पे डाला 1003। ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ज्यादा अनप्रोफेशनल तरीका भी है। तो मैं चाहती हूँ कि जैसे मैं कोई भी नेम लिखूँ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखते हुए आए। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट करती हूँ कंट्रोल एक्स से। इस कंट्रोल शेड से पहले तो मैं इसको रिमूव करूंगी, इसको यहाँ पे मैंने रिमूव किया इसको, लाइक ऐसे। अब यहाँ पे मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ एफ फॉर्मूला का। कैसे अप्लाई करना है, एक मैंने लिखना पहले तो इक्वल टू एफ, ब्रैकेट ओपन, रेफरेंस के लिए मैं दूंगी एम्प्लॉय नेम को, फिर इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूंगी डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा,
उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है, उसके बाद दोबारा लिखना है डबल इन्वर्टेड कोमा और डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा और रो देंगे। अगर हमारा कोई अगर ब्लैंक खाली है तो रिजल्ट क्या है, खाली है। और अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा है तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, रो। और यहाँ पे मुझे चाहती हूँ कि जो एम्प्लॉय आईडी हो ना वो स्टार्ट हो 1001 से। और यहाँ पे मैं करती हूँ ब्रैकेट क्लोज 2 बार और यहाँ पे कर देते हैं इसको एंटर। अब मैं यहाँ पर जैसे ही कोई भी नेम लिखूंगी ना तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या है, डेटा हमारा आता रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा रोहिणी, पहले इसको ड्रैग कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे जैसे हम कोई भी नेम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा सुमित, तो यहाँ पे क्या एम्प्लॉय आईडी हमारी निकल के आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके और इसके बारे में पता भी नहीं होता लोगों को। यहाँ पे मैंने लिखा जैसे गौरव, तो यहाँ पर मेरे पास निकल कर आ रहा है। ठीक है, हम साथ साथ वर्क कर रहे हैं एम्प्लॉय नेम के साथ एम्प्लॉय आईडी पे, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला पता होना। और अगर मैं यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 2001, मैं चाहती हूँ एम्प्लॉय आईडी वो शुरू हो 2001 से, तो यहाँ पे मैं इसको करूँगी और यहाँ पे कर देती हूँ सब में ट्रैक। अब यहाँ पर नेम लिखते हैं कोई भी, लिखा मैंने जैसे अमित, मेरे पास आ रहा है। मैंने लिखा यहाँ पे अमन, फिर एंटर किया। फिर यहाँ पे मैंने ऐसे एम्प्लॉय नेम की लिख रही हूँ, मैं एम्प्लॉय नेम डाल रही हूँ, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर निकल के आ रही है हमारी। तो ये है हमारा प्रोफेशनल तरीका है। अब मैं नेक्स्ट ट्रिक की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे हमें दे रखा है एक अनमर्ज डेटा दे रखा है जिसमें स्टूडेंट है और सब्जेक्ट के मार्क्स दे रखे हैं, वो भी मुझे एक ही कॉलम में करके दे दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल लग रहा है। और यहाँ पर अगर ये तो चलो छोटा डेटा है, अगर यही डेटा 1000 रो में, तो आप क्या करोगे उस टाइम पे, तो बड़ी प्रॉब्लम है ना ये। इसको थोड़ा जूम करते दिखाते हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ पे स्टूडेंट है, फिर मैथ्स है, इंग्लिश है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। अब ये मेरे पास एक डेटा दे रखा है, अनमर्ज डेटा है, और यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा अनप्रोफेशनल भी है। तो मुझे यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि ये जो डेटा है ना, इसको तुम सही से सेपरेट करो और इसको मुझे प्रॉपर अच्छे से दिखाओ, यानी सारी चीज़ें क्या हो, प्रॉपर डिफाइन होनी चाहिए, इसको बिल्कुल करेक्ट करके दिखाओ। तो ये कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर इस पूरे सेल को पहले छोटा करते हैं यहाँ पे। हाँ, अब इसको मैं यहाँ पे क्या करूँगी, पूरे सेल को सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद हमें जाना है डेटा वाले पे, और डेटा पे जाने के बाद हमें जाना है टेक्स्ट कॉलम पे, टेक्स्ट टू कॉलम। यहाँ पे क्लिक रखना है इसको, नेक्स्ट पे जाना है। और यहाँ पे अगर कॉमा वाला आपका क्लोज हो तो इसको ऑन कर लेना क्लिक करके। ठीक है, ये हमारा कॉलम में अरेंज करता है डेटा को। ठीक है, क्योंकि जो मेरे पास डेटा है वो कोमा में है। ठीक है, कोमा में है, इसलिए हम इसको ओके कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको फिनिश। तो मेरे पास एक क्या हो गया, डिवाइड, ये हमारा कॉलम में अरेंज कर दिया इसने डेटा को। अब इसको दोबारा सिलेक्ट करते हैं और इसको मैं करते हैं इसको पहले तो बॉर्डर नहीं, पहले तो इस पूरे सेल को दोबारा सिलेक्ट किया। एक सेकेंड, हाँ हो गया ये हमारा। इसको मैं करती पहले सेंटर पे, बॉर्डर पे सॉरी, इसको मैंने किया पहले बीच में सेंटर पे। इसको थोड़ा बढ़ा देती हूँ। अब इसको मुझे प्रोफेशनल बनाना है, तो प्रोफेशनल बनाने के लिए क्या करना है, दोबारा इसको सिलेक्ट करना है, प्रेस करना है Ctrl+T को, और यहाँ पे मुझे करना है ओके। तो मेरे पास टेबल में कन्वर्ट हो गया डेटा। अब ये लग रहा है प्रोफेशनल, ये मेरे पास डेटा कन्वर्ट हो गया। इसको थोड़ा मैं इंक्रीज कर देती हूँ। अब यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करती हूँ, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय हैं उन सबका यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है। कुछ एम्प्लॉय का अगर मैं डेटा हटाती हूँ तो वो मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेटा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। अगर मैं सबका लेकर आती हूँ तो मेरे पास डेटा सबका यहाँ पर प्रॉपर फॉर्म में दिख जाएगा यहाँ पे। तो ये ट्रिक कैसी लगी आपको, अगर ये ट्रिक पता थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये कैसा लगा, अगर आप ऑलरेडी जानते थे। नेक्स्ट पर आते हैं, और ये सबसे लास्ट ट्रिक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पाइवट टेबल फंक्शन की। अब पाइवट टेबल के बारे में तो सभी को पता है, ये क्या काम करता है, हमारा डेटा समराइज करता है। मुझे लाइक यहाँ पर नेम दे रखे हैं, मंथ दे रखे हैं और सैलरी दे रखी है, और मुझे इसका ना, मुझे सैलरी का जो है ना वो टोटल यानी ग्रांड टोटल करके निकालना है पाइवट टेबल के थ्रू। वो क्या करता है, डेटा को अच्छे से मैनेज करता है और यहाँ पर हमें निकाल के देता है रिजल्ट। लाइक जैसे मैं यहाँ पे करती हूँ, पहले तो इसको सेल को पूरा सिलेक्ट करती हूँ, यहाँ पर डेटा मैंने सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें जाना है इंसर्ट पे, और यहाँ पे जाना है पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल के बाद हमें जाना है ये वाले सेकंड वाले ऑप्शन पे, एक्सिस्टिंग वर्कशीट पे, और यहाँ पे मैं रेफरेंस के लिए एक सेल दे देती हूँ। यहाँ पे मैंने दे दिया, और यहाँ पे कर देते हैं ओके। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसको ओके कर दिया। अब यहाँ पे जैसे ये नेम वाला है, मंथ है और ये सैलरी है। अब मैं जो सैलरी वाला कॉलम है, मैं चाहती हूँ इसका सम निकल कर रहा है, तो इसको मैं कन्वर्ट कर, इसको मैं डाल देती हूँ वैल्यूज वाले में, ये मेरे पास ग्रांड टोटल करके देगा। उसके बाद मंथ वाले को उठा के मैं रो में डालती हूँ मैं, तो मुझे जो मंथ है ना वो रो में दिखाएगा। ठीक है, अब इसको मैं हटाती हूँ और आपको यहाँ पर दिखाते हैं इसको। यहाँ से मैंने किया कट। अब नीचे आके देखो तो ये मेरे पास ग्रांड टोटल होकर आ गया, कितना है 2,63,000। तो ये मेरे पास ग्रांड टोटल निकल कर आ गया। ये हम कब करते हैं, लाइक मेरी कंपनी है, वहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं। मुझे जानना है कि जो कि मेरा कितना अमाउंट जाता है सैलरी देने में। हर पर्सन को अगर मैं सैलरी पे करती हूँ तो उसका ग्रांड टोटल कितना होगा, तो यहाँ पर हम पाइवट टेबल के थ्रू पता लगा सकते हैं। ये थोड़ा प्रोफेशनल लगता है
आप नहीं तो सम फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो। तो मेरे पास ये जो अमाउंट है, मतलब मेरे अकाउंट से इतने पैसे जाते हैं, वो भी अपने एम्प्लॉय को सैलरी देने में। ये 2 बार निकल कर आ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि एक बार मैंने ऑलरेडी पहले भी निकाल के रखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं, सम ऑफ सैलरी और सम ऑफ सैलरी 2। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं